तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। एडन, आगे से ऐसा कुछ मत करना। मेरी बूढ़ी हड्डियाँ अब टूटने वाली हैं। ओलिविया, रोज, सारा मासी। मैं खुश हूँ कि तुम सब ठीक हो। कितनी खूबसूरत औरत है, बर्फ जैसी सफेद त्वचा और शांत सा मिजाज। लेकिन ये जीजा जी के इतने करीब क्यों खड़ी है, जैसे बहुत नजदीक हो। कौन है ये औरत? इतनी नाजुक सी लगती है, देखकर ही आदमी का दिल पिघल जाए। एडन का अभी अभी तलाक हुआ है, अब एक और आ गई। क्या ये उसकी नई पसंद है? कौन हो तुम? एडन को कैसे जानती हो? एवलिन आंटी, ये मेरी मौसी है, ये मेरी मम्मी की बहन है। मौसी यानी एडन की साली? तो ये साली साहिबा है। मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा कोई अजनबी चुड़ैल है। अगर ये साली है तो बच्चों की चहेती होगी, मुझे इससे अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए। तो ये बहन है, मुझे भी कुछ जानी पहचानी सी लगी। इनकी आँखों में एक अलग सी बात है। मैं एवलिन रोज हूँ, तुम्हारे जीजा की दोस्त। एवलिन, नमस्ते एवलिन जी। जी क्यों बोल रही हो? कितना अजीब लगता है। अब से हम परिवार हैं। तुम सफर करके थक गई होगी, देखो तुम्हारा चेहरा कितना उतर गया है। आओ बैठो बैठो। एडन, तुम्हारे तो बड़े ठाठ हैं। शानदार जिंदगी जी रहे हो, एकदम दबंग की तरह। अमरलोक से तो कहीं बेहतर। केविन जी, सारा, इसे अपना ही घर समझिए। यहाँ कोई आपको तंग नहीं करेगा। शुक्रिया जीजा जी। वैसे क्या आप कहीं जा रहे हैं? हम मायावी गुफा जा रहे हैं, ओलिविया की बुनियाद मजबूत करने। मैं भी चलूंगी। मैं ओलिविया और रोज का ख्याल रख सकती हूँ, और वैसे भी मैं दानव लोगों को देखना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन गुफा खतरनाक है, पास ही रहना। मैं आराम करूंगा। लड़ाई झगड़ा मेरे जैसे बुढ़े के लिए नहीं है। मेरी हड्डियाँ अब ज्यादा बोझ नहीं सह सकती। एडन, मैंने सुना है तुम्हारे दानव लोक में एक नेथन नाम का पागल कारीगर है। लोग उसे चमत्कारी लोहार कहते हैं। हाँ, ऐसा एक पागल बुड्ढा है, उसका मिजाज बहुत गर्म है। क्या आप उससे मुकाबला करना चाहते हैं? पहले ही बता देता हूँ, वो बुड्ढा किसी की इज्जत नहीं करता, सिर्फ एडन भाई को मानता है। जिद्दी? तब तो और मजा आएगा। चलो रास्ता दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ उसकी कारीगरी ज्यादा मजबूत है या फिर मेरी कारीगरी मजबूत है। ठीक है केविन जी, आप में दम तो है। वैसे भी काफी समय से उस बुड्ढे को जलील होते नहीं देखा। तुम दोनों मिलाकर हजारों साल के हो, शर्म नहीं आती? एडन, अरे तुम क्या जानो, ये तो मर्दों का शौक है। बिल्कुल, मर्दों की मस्ती, तुम्हें क्या पता। तो फिर हम चलते हैं, चलो। तुम लोग इस कवच के अंदर ही अभ्यास करो। यहाँ की आग इस्तेमाल करके खुद को मजबूत बना सकते हैं। याद रखना, कवच के बाहर मत जाना। समझ गए पापा। मैं अंदर जा रहा हूँ कुछ लेने के लिए, अभी आता हूँ। ये तो एक दिव्य शरीर है। मैंने सोचा नहीं था कि सारा में इतना हुनर होगा। दिव्य शरीर? क्या मैं सही देख रही हूँ? ये सच में एक जीवित दिव्य शरीर है। लड़की, मैं दानव लोक के गुरु हूँ, रेचल मॉर्गन। क्या तुम मेरी शिष्य बनोगी? मान गई तो साधना सिखाऊंगी। गुरुजी, मैं अमरलोक से हूँ। अमरलोक? कोई बात नहीं, तुम अपने अमरलोक की साधना छोड़कर मेरे दानव लोक की तकनीक सीख लो। हाँ, ये नामुमकिन है। मासी अपनी साधना नहीं छोड़ सकी। गुरुजी, मुझे फैसला करने से पहले एक बार जीजा जी से पूछना होगा। तुम्हारे जीजा जी? उन्हें साधना के बारे में क्या पता? ये कवच उन्होंने बनाया है, कुछ खास नहीं लगता। गुरुजी संभल के। ये कौन सी तकनीक है? सिर्फ बची हुई ताकत से ही इसने मेरी शक्ति को कमजोर कर दिया। तुम्हें क्या लगता है? तुम कौन हो? जीजा जी। तुम ठीक हो? हाँ, ये गुरुजी मुझे अपनी शिष्या बनाना चाहती है। तुम इसे शिष्य बनाना चाहती हो? मैं रेचल मॉर्गन हूँ, महादानव सम्राट को प्रणाम करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि दानव सम्राट यहाँ है। दानव सम्राट? जीजा जी, क्या आप ही वो महान दानव सम्राट हैं जो दानव लोगों पर राज करते हैं? उठो, अज्ञान होना पाप नहीं। सम्राट, बख्शने के लिए धन्यवाद। आपकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। मैंने पहले आपको नाराज किया। बस। सम्राट, क्या ये लड़की आपकी रिश्तेदार है? तो हम और भी करीब हो गए। मैं विनती करती हूँ, इसे मुझसे साधना सीखने दीजिए। मैं आपके परिवार को सिखाना चाहती हूँ। मेरे लिए ये जन्मों का वरदान होगा। सारा, अगर तुम सीखना चाहती हो तो इसके साथ चली जाओ। इस साधना में सच में काफी ज्ञान है। मैं तैयार हूँ। जीजा जी, क्या आप वाकई वो महान दानव सम्राट हो? क्या मैं नहीं लगता? ऐसा नहीं है, ये बड़ी बात है, इसलिए आप इतने शक्तिशाली हैं। इसलिए पापा कहते थे कि वो महान है, तो ये सब सच था। उन्होंने हमसे झूठ नहीं बोला।
हे भगवान, इस आदमी का घर तो बहुत गर्म है। आदत हो जाएगी, आदत हो जाएगी। बाहर निकल जाओ, दिखता नहीं मैं व्यस्त हूँ। चाहे यमराज भी आ जाए, उन्हें भी इंतजार करना पड़ेगा। नेथन भाई, सदियां बीत गई पर तुम्हारा गुस्सा अभी भी भट्टी की तरह है, एकदम गरम। क्या फिर आ गए तुम मुझे परेशान करने? जल्दी बोलो क्या काम है, मेरे काम में देरी मत करो। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका लेकर आया हूँ। अगर कोई तुमसे दोबारा गढ़ाई करने को कहे तो तुम करोगे? थू, मौका? चाहे यमराज भी आ जाए, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ तो मैं गढ़ाई नहीं करूँगा। ओह, बड़ी बड़ी बातें। अगर एडन कार्टर तुमसे कहे तो? क्या तुमने क्या कहा? महान दानव सम्राट वापस आ गया? वो कहाँ है? मुझे अभी क्या अभी बताओ, वो कहाँ है? छोड़ो छोड़ो मुझे बुड्ढे पागल, मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ कि उसके पास खरा सोना है। वो राजकुमारियों के लिए हथियार बनाने वाला क्या है। एडन? क्या कहा तुमने? वही एडन जो रोज अमरलोक आकर मुझसे चाय पीता था, वो दानव सम्राट है? सिर्फ महाराज ही वापस नहीं आए, बल्कि खरा सोना भी है। ये वो चीज है जिससे गढ़ाई करने का मैंने सपना देखा है। अगर देरी हुई तो मैं तुम्हें भट्टी में डाल दूंगा। मेरे कपड़े मत पकड़ो, अरे छोड़ो। मैं दानव सम्राट का कसम खाया हुआ भाई हूँ। हे भगवान, दानव सम्राट ने मुझे खुद चाय डाली। मेरी जिंदगी सफल हो गई। हमारे पास खरा सोना है। ओलिविया रोज दोनों ने अपनी साधना शुरू कर ली है। दानव लोग वापस आकर सब अच्छा चल रहा है। दानव सम्राट! दानव सम्राट, क्या वाकई आप हो? मैंने आपको बहुत याद किया। आप 1000 साल से गायब थे। नेथन का हथौड़ा अब हिलता भी नहीं। अब उठ जाओ, अपनी नाक मेरे कपड़ों में साफ कर रहे हो। दानव सम्राट, बस आपको देख के ही सब कुछ सफल हो गया है। नेथन ब्रुक तैयार है। क्या ये वही मायावी महल का नेथन ब्रूक है? एडन, दानव सम्राट, आप कितने शानदार हैं। केविन, हमारी दोस्ती में एडन भाई कहना अच्छा लगता है। दानव सम्राट वगैरह छोड़ो, हम गैर नहीं। एडन, अगली बार जब मैं शान मारूंगा तो कहूंगा कि दानव सम्राट मेरा भाई है। नेथन, सही वक्त पर आए हो। मुझे अपनी बेटियों के लिए कुछ हथियार और कवच बनवाने हैं। ये काम अब तुम संभालो। धन्यवाद दानव सम्राट, निश्चिंत रहिए। अगर मैं हथियार नहीं बना पाया तो मैं अपना गला कटवा दूंगा। अब देखो मेरा कमाल। नेथन, गर्मी काफी नहीं है, थोड़ा जोर लगाओ। चुप रहो, मुझे पता है। एरिक, वहाँ खड़े मत रहो, मेरी मदद करो। हो गया। महान कवच, महान हथियार, इन 2 छोटी राजकुमारियों के स्वागत का तोहफा समझ लो। धन्यवाद दादा निधन। मैं मेहनत से अभ्यास करूंगी। एक दिन मैं माँ को पार कर जाऊंगी और पापा को गर्व होगा।